आप हमारे इस सेवाक्रम में किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो यह न केवल हमारे लिए आशीष होगा बल्कि आपके योगदान से और भी लोगों तक यीशु मसीह का संदेश पहुंच सकेगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के जरिए हमारी मिनिस्ट्री में बो सकते हैं। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार, सब कुछ था। स्वर्ग का बादशाह जिसने खुद दुनिया बनाई, इंसान बनाया, चीजों को बनाया, उसको भी मिरेकल, चमत्कार और सारे चीजों को करने के लिए रातों रात प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी थी। जब वो प्रार्थना करके सुबह उठता और जाता तो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम होते रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास बहुत सारा काम था, प्रभु का काम करना था, जगह जगह प्रचार करना था, बहुत बिजी थे वो, लेकिन फिर भी प्रार्थना वाला जिंदगी को वो महत्वपूर्ण दिए अपना। हम और आप कौन है? हम कितना बड़ा काम करते हैं? हम क्या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या फिर क्या है हम जो हमारे पास प्रार्थना में दिन में 2 या 3 वक्त भी नहीं होता? प्रार्थना ना करना एक घमंड है। आप बोलोगे भाई मेरे अंदर घमंड नहीं है। घमंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुनिए, घमंड आपको कभी नहीं बताएगा कि आपके अंदर घमंड है। जब आप प्रार्थना नहीं करके कोई भी काम करते हो तो आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को कि प्रभु मुझे इस काम के लिए आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूं, मेरे अंदर एडुकेशन है, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं खुद कर सकता हूं। आप बोलोगे मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप जो प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपका एक्शन बता रहा है कि आप घमंड में हो। आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, मेरे अंदर योग्यता है, मैं कर सकता हूं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु को बोलते हो, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं। बाइबल में लिखा है कि तुम चिंता करके अपनी आयु को 1 घंटा बढ़ाकर दिखाओ। 1 घंटा। इसका मतलब है जो लोग चिंता करते हैं उनकी आयु घटती है। बाइबल बताता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कितने लोगों के यहाँ पर बच्चे यहाँ सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों को लगता होगा, कभी आपने ऐसा देखा कि आपके बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग में ये जोएल की तरह उठा और उठ करके ऐसे आंखों को मला और सोफे पे सर झुका के ऐसे बैठ गया और वो सोचता है कि क्या पता आज मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, कैसे ब्रेकफास्ट करूंगा, क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, अरे आज मैं पता नहीं मैं क्या मेरे साथ हो सकता है, मेरे माता पिता मुझे क्या देंगे, क्या मैं अपने माता पिता से मेरे ज़रूरत के लिए कोई कॉपी या पेंसिल या पेन मांगूंगा तो वो मुझे देंगे कि नहीं देंगे। कभी वो ऐसा नहीं सोचता। उसके अंदर ही में ये सोच नहीं आता है क्योंकि उसके बाप माँ देखते हैं कि मेरा बच्चा सुबह उठा है तो उसको फ्रेश करवाना है, उसको ब्रेकफास्ट देना है, उसको सारी जरूरतें देनी है, उसके कॉपी पेंसिल नहीं, उसको दिलाना है, देना है, उसके फ्यूचर के लिए वो लोग चिंतित है। आप जाके पूछिए, हर माँ बाप चिंतित है अपने बच्चे के लिए। चिंता नहीं करता, वो बस आनंद से हाथ उठाता है, स्कूल जाता है, खेलता है, मौज मस्ती करता है, एंजॉय करता है, टेंशन नहीं लेता लाइफ में। बाइबल बताता है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतों को जानता है। बच्चा बताना बाबू, तुम बताना। जोएल चप्पाली खड़े हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ कि मॉर्निंग में कभी तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे और मम्मी ने तुमसे पूछा बेटा आज क्या खाएगा, और तुमने कह दिया कि मुझे आज अंडा बॉयल खाना है, और तुम आराम से ब्रश करते हो ना, ब्रश करके पूरा रेडी हो करके सोफे पे बैठ गए, डाइनिंग टेबल सजा करके। क्या खाने के लिए तुमने बोला था कि तुम्हें अंडा बॉयल खाना है, राइट? और तुम जैसे ही बैठे ऐसे प्रार्थना करके आंखों को बंद करके कि अब मेरे पास अंडा बॉयल आएगा, अंडा बॉयल आएगा, और सामने प्लेट में 100 ग्राम बिच्छू आ गया, सांप आ गया। क्या तुम्हारे माता पिता ने कभी किया ऐसा? अगर करता है तो बोलना, मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए। ओके बैठ जाओ, कुछ बैठ जाओ, पाँव मजबूत होगा, ज्यादा देर खड़ा मत रहो। बाइबल बताता है तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, जब तुम्हारा बच्चा तुमसे मछली मांगता है तो उसे सांप नहीं देते, अंडा मांगता है तो तुम उसे बिच्छू नहीं देते, तो तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी में प्रार्थनाओं का आंसर क्यों नहीं आ रहा है इतने टाइम से? आपके रिपोर्ट्स वैसे के वैसे ही है, आप वैसे ही बीमार और अलग अलग हालात में आप पड़े हुए रहते हैं, अभी भी आप वैसे ही परिस्थितियों में गिरे हुए हैं, आपकी चीजें सरकमटेंसेस नहीं बदल रही हैं। पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, कुछ देर ठीक होता है, फिर वापस परिस्थितियों में गिर जाते हैं। ये पास्टर अनॉइंटेड नहीं है।
उसमें ताकत नहीं है, उसके पास जाएंगे, वो उसके पास जाएंगे, वो पास्टर मुर्दों को जिंदा करता है, वो मेरा प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाऊंगा। उस कलीसियाओं में हजारों भीड़ रहती है, वहां जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। जाइए थोड़ा दिन के लिए, आप फिर से वैसे ही प्रॉब्लम में, वही परिस्थितियों में, वही चीजों में गिर जाएंगे, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आपके छुटकारे का चाबी आपके मुंह में है। जब पास्टर प्रार्थना करता है आपके बीमारी के लिए, आपकी हर एक परिस्थितियों के लिए, जब वो प्रार्थना करते हैं, आंसर तब नहीं आता जब प्रार्थना में आमीन हो जाता है, उसके बाद जब आप चल रहे होते हो तब वो मिरेकल आपकी जिंदगी में होता है। प्रार्थना, मैं, मेरा सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ, ठीक हो जाओ, एकदम अच्छे हो जाओ। पास्टर प्रार्थना कर दी, आमीन हो गया, खत्म। किसी विश्वासी ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा मुंह 6 की जगह 9 क्यों बना हुआ है? यार मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तुम्हारे लिए प्रार्थना हुआ है, तुम अपने मुंह के जुबान को बदलो, कन्फेशन करो, पॉजिटिव बोलो, अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के ऊपर वर्ड रिलीज करो। परमेश्वर का अभिषिक्त दास ने मेरे लिए प्रार्थना किया, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हाँ मैं अभी फेस कर रहा हूं, लेकिन मैं देखी हुई नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर विश्वास करूंगा। आप इतने दिनों से अपने वही हालात में, वही परेशानियों में, वही तकलीफों में, वही मुसीबतों में, वही चिंताओं में, वही चीजों में आप फंसे इसलिए हो। आप प्रार्थना करते हो, पास्टर प्रार्थना करता है, लेकिन अपने होठों से आप कन्फेशन नहीं कर रहे।